नमस्कार। तो भाई देश को चलाता कौन है? कभी सोचा है इस बारे में? मतलब क्या कोई एक बॉस है या फिर ये पूरा एक ग्रुप है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, तो हम सब नाम तो सुनते ही हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पर असली पावर किसके पास है? मतलब फाइनल कॉल कौन लेता है? आइए इसी को जरा समझते हैं। अब देखिए, इसका जवाब ना कोई सीधी लाइन नहीं है। ये तो एक घुमावदार रास्ते जैसा है। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला कोई फॉर्मूला हो। दुनिया भर में सरकारें अलग अलग तरीके से चलती हैं। हर देश का अपना एक अनोखा सिस्टम है। तो चलिए इन्हीं अलग अलग रास्तों पर चलकर देखते हैं। तो किसी भी सरकार के दिल में होती है कार्यपालिका। अंग्रेजी में कहें तो द एग्जीक्यूटिव। इसको ना बिल्कुल एक कार के इंजन की तरह समझिए। यही वो पार्ट है जो असल में देश को आगे बढ़ाता है, पूरे सिस्टम को चलाता है। और ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह दिखता है ना? स्कूल में प्रिंसिपल, कंपनी में सीईओ, सरकार में भी बिल्कुल यही चीज है। मतलब कोई तो होना चाहिए जो फैसले ले और ये देखे कि वो फैसले लागू भी हो रहे हैं या नहीं। तो अगर एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो कार्यपालिका या द एग्जीक्यूटिव वो टीम है जो विधायिका मतलब संसद जहां कानून बनते हैं, उनके बनाए कानूनों को जमीन पर उतारती है। उनका काम ये पक्का करना है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। अच्छा, अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो दी एग्जीक्यूटिव्स है ना, ये सिर्फ एक बड़ी सी टीम नहीं है। इसके अंदर भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ये वो चेहरे हैं जिन्हें हम सब पहचानते हैं, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री। ये लोग बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, पर ये टेम्परेरी होते हैं, मतलब चुनाव के साथ आते जाते रहते हैं। और दूसरी तरफ है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो क्यों ना दुनिया की एक सैर पर निकला जाए। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार चलाने का काम हर कोई एक ही तरीके से नहीं करता। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की पावर भारत के प्रेसिडेंट से कितनी अलग है, या ब्रिटेन की महारानी का रोल भूटान के राजा से बिल्कुल जुदा है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये सभी अलग अलग सिस्टम और अलग अलग रूल्स पर चलते हैं। इसको ऐसे समझिए, कुछ देश मानते हैं कि फैसले मिलके लेने चाहिए, मतलब कलेक्टिव लीडरशिप, और कुछ देश मानते हैं कि एक ही लीडर होना चाहिए। बस इसी एक बेसिक फर्क से सरकार के तीन बड़े सिस्टम निकलकर आते हैं। तो ये हैं वो तीन मेन सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल। जरा इस टेबल को देखिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंशियल में पूरा शो प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द घूमता है। और हाँ, ये जो लिखा है ना, विधायिका के प्रति जवाब दे, इसका सीधा सा मतलब है कि संसद सरकार को हटा भी सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आप थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, पावर का असली खेल कहाँ है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रेसिडेंट ही स्टार है। वही देश का हेड है और वही सरकार का भी। मतलब बहुत ही पावरफुल पोजीशन। अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में लोग सीधे अपने प्रेसिडेंट को वोट देते हैं और इसीलिए उन्हें हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इसके बिल्कुल उलट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां असली ताकत होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट या राजा वो देश का चेहरा हो सकते हैं, एक सिंबल की तरह, लेकिन असली फैसले प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ही लेती है। जर्मनी, इटली, जापान, यूके, ये सब इसी तरह से चलते हैं। और फिर आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये ना दोनों दुनियाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्सचर है। यहां प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी, और प्रेसिडेंट के पास रोजमर्रा के कामों में भी अच्छी खासी पावर होती है। फ्रांस, रूस, श्रीलंका, ये सब इसी मॉडल पर चलते हैं। और जरा सोचिए, जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टियों के हों, तो पॉलिटिकल ड्रामा तो होना ही है। तो ये मिला जुला सिस्टम असल में काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए चलिए एक खास केस स्टडी देखते हैं, श्रीलंका की। तो हुआ ये कि साल 1978 में श्रीलंका ने एक बड़ा चेंज किया और ये सिस्टम अपना लिया। अब वहां लोग सीधे एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट को 6 साल के लिए चुनते हैं। ये प्रेसिडेंट सिर्फ देश का ही हेड नहीं है, वो सरकार का भी हेड है और सेना का भी कमांडर इन चीफ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके पास प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने और हटाने तक की पावर होती है। तो ठीक है, हमने इतने सारे सिस्टम्स के बारे में बात कर ली, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, इसका सीधा असर असल दुनिया पर पड़ता है।
देखिए, कोई भी देश कौन सा सिस्टम चुनता है, ये हर चीज तय करता है। देश स्टेबल रहेगा या नहीं, सरकार और संसद में बनेगी या नहीं, असली पावर आखिर किसके पास होगी, और सबसे जरूरी, पॉलिसीज कितनी जल्दी बनेंगी और लागू होंगी। एक तरह से कहें तो ये किसी भी देश की तरक्की का ब्लूप्रिंट है। तो इन सब बातों के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, तो फिर सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। हर सिस्टम के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जो एक देश के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। ये सब एक सही बैलेंस ढूंढने की बात है। ये तय करने की बात है कि किसी देश की अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या बेस्ट है। सोचने वाली बात है ना।